हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ड्रीमर पीसीएस फ्री गाइडेंस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू की कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे। ये वीडियो जो है मार्गदर्शन गिवन बाय फ्री गाइडेंस बाय द रैंक 10 66 बीपीएससी, रैंक 156 63rd बीपीएससी, एक आदर्श सर। मेरा 6 बार के बीपीएससी इंटरव्यू का अनुभव है और 3 बार मैंने फाइनली सिलेक्शन का अनुभव लिया है। तो आपको मिलेगा कंप्लीट यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लस कंप्लीट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट। आप किस तरह से तैयारी करेंगे, मेरा 6 बार का अनुभव है सॉरी। तो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर करें और वन स्टेप जो आपका अहेड जो है, आपका डिजायर्ड जो भी गोल है यानी ऑब्जेक्टिव है कि हम फाइनली एग्जाम को क्लियर करें, तो उसमें हम आपकी एक मदद कर पाए। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको बीपीएससी प्रिपरेशन की मिलेगी। और फर्स्टली जो है, कंग्रेचुलेशन टू ऑल कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड फॉर 70th बीपीएससी इंटरव्यू। ये बहुत ही टफ जर्नी होती है, इट्स नॉट इजी टास्क। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा जो वीडियो है यानी पूरा सेशन है वो चैप्टर वाइज मैंने जो है डिवाइडेड कर रखा है और वो चैप्टर वाइज जो है डिटेल में जो है आप सबका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम डिटेल वाइज जो है इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एक कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ड्रीमर पीसीएस फ्री गाइडेंस चैनल को, ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बीपीएससी प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला रिएक्शन देखो क्या है कि जब मैं स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हमने भी 6 बार इंटरव्यू दिया। पहला अनुभव ये होता है कि अपने बारे में अच्छा महसूस करें। ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क डन बिफोर दिस क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये आसान बात नहीं है कि आपने एग्जाम क्लियर किया है और आप जो है सिलेक्टेड हुए अमंग द लाख्स कैंडिडेट्स, तो आप समझ सकते हैं। सेकंड थिंग कि ज्यादा यूट्यूब वीडियो अनुभव और ज्ञान लेने दूसरों से बचे, इवन मेरे से भी, ठीक है। एक आपको जो भी आपकी पर्सनालिटी में जो भी मेरा रोल हो सकता है या किसी का भी रोल हो सकता है, जहां से जितनी इंफॉर्मेशन लेनी उतनी ही ले, ठीक है। बाकी वन बाय वन हर चीज बताएंगे हम इस वीडियो में। इंटरव्यू आपको खुद देना है तो प्लीज ये मत समझे कि किसी से आप पढ़ लेंगे, किसी से आप सीख लेंगे और अब आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपके प्रीलिम्स मेंस नहीं है। आपके व्यक्तित्व में जो है बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, ठीक है। और चीजों को पर्सपेक्टिव ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है ब्यूरोक्रेट्स के इंटरव्यू का यानी ब्यूरोक्रेसी की, और एक पीसीएस एग्जामिनेशन या यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड होता है आयोग का, उस स्टैंडर्ड पे आपको फिट होना। हल्ला करके सबको बताया नहीं कि भाई मेरा सिलेक्शन तो मेंस का हो गया, फेसबुक पे लिख दिया, व्हाट्सएप पे लिख दिया, इंस्टा पे लिख दिया, हर जगह लिख दिया कि अब तुम ऑफिसर बन गए। और जब नहीं होगा या होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो यू नो दैट कि क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज इसको हो हल्ला करने से बचे। सेकंड चैप्टर देखो भाई, वंस यू सक्सीड पीपल सी ओनली सक्सेस, कि भाई ये बहुत ही अच्छा बंदा था, बहुत अच्छी मेहनत की। अगर आप फेल करेंगे तो कुछ नहीं किया, ये तो कॉन्सेप्ट लाइफ में चलता है, तो ये यहाँ भी लागू होगी, ठीक है। तो प्लीज इसके बारे में एकदम क्लियर रहे कि हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान है, नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि आप अच्छे कैंडिडेट नहीं है। प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, और यही इस पार्ट का खूबसूरती है। दे डू नॉट सी योर जर्नी, ओनली यू डू। तो आपको वो जर्नी देखनी है जो आप तय कर रहे हैं, यानी डे बाई डे आप प्रिपरेशन को हार्ड करेंगे। हार्डेस्ट इन द रूम बनना है। इंटरव्यू भी एक प्रिपरेशन होता है। तो भाई कंपोजिशन किस तरह का इंटरव्यू का होता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पूरी प्रैक्टिकल बात करूंगा, पूरा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव की बात करूंगा, पूरा सिलेक्टेड एज वेल एज फेल्योर कैंडिडेट के नाते मैं 3 बार फाइनली सिलेक्ट नहीं हुआ और 3 बार फाइनली हुआ, तो यू नो दैट कि 50-50 का रेशियो आई हैव डन दैट। तो आपको अच्छा खासा जो है यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस गाइडेंस मिल जाएगा इंटरव्यू का। देखो भाई, थियोरेटिकली 50% जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है जो आप करेंगे आज से लेके एग्जाम डे के पूर्व तक। ये सारी ज्ञान की बातें 50% ही रहती है, यानी कि मोर और लेस आपको ये तैयार कर लेना है। जो भी आगे हम बातें करेंगे, क्या तैयारी करेंगे आप। सेकंड की प्रैक्टिकल एग्जाम डे का 50% है भाई। डिलीवरेंस जो होता है ना कि जाके वहां पे प्रोड्यूस करना, ये 50% है। इट इज नॉट एन इजी टास्क, बट ये टफ टास्क भी नहीं है अगर आप हमारे बातों को मानेंगे। प्लीज, बड़े भाई के नाते, दोस्त के नाते या साथी के नाते, तो आपको ये फायदा होगा। और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 6 बार इंटरव्यू दिया है बीपीएससी का, 3 बार फाइनली क्लियर किया है और 3 बार नहीं हो पाया, बट इंटरव्यू मैंने हर बार दिया। तो इसके साथ ही ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ड्रीमर पीसीएस फ्री गाइडेंस चैनल को। और साथ ही साथ जो है कमेंट सेक्शन में जाके इस इंटरव्यू के जो सेशन है या जो क्लास है उसके बारे में बातें कहना, सुझाव देना कि नेक्स्ट जो है वीडियो किस टॉपिक पर बना। थर्ड चैप्टर की बात करते हो, टॉपर अनुभव। इंटरव्यू की तैयारी के दौरान जो मैंने 6 बार किया एक्सपीरियंस, आप पहले ही मैं बताता हूँ ताकि आपको शांति मिले और आपको सीखने को मिले। इंटरव्यू की तैयारी करनी है। जितने लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी है, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बायोडाटा से लेकर करंट अफेयर और उससे लेकर ऑप्शनल और साथ ही साथ सिचुएशनल और अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन, यानी जो भी आपकी
निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव जो आपके जो स्टैंडर्ड्स है या जो भी आपके ट्रेड्स है उसको दूर करना है, कोशिश करनी है। सबसे पहले एक न्यू डायरी आप सब खरीद लेंगे, जिसने नहीं लिया है तो ले लो, ठीक है। दूसरे न्यूज़पेपर पढ़ना हिंदी में शुरू करो, ठीक है। बिहार पर्सपेक्टिव में जो भी चीजें आ रही है उसको लगातार आप 2 न्यूज़पेपर कम से कम कैरी करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ें, ठीक है। अच्छा हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में, लेकिन हिंदी मिले तो और बेहतर है। कोशिश करें कि फॉर्मल ड्रेस पहनने की आदत डालें आज से, ठीक है। अगर नहीं डालते हैं तो इस आज से डालें, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ फॉर्मल ड्रेस ही पहननी है। बातचीत के क्रम में भी जो है फॉर्मल जो है बात करने की कोशिश करें, फ्रेंड सर्किल, इवन पीयर सर्किल और सीनियर एंड जूनियर जो भी मिल रहे हैं, ठीक है। बायोडाटा प्रिपेयर कर लेंगे, ग्रेजुएशन, जॉब अगर आपकी है तो ये 50% यहाँ पे होता है इंटरव्यू जॉब पे, तो जॉब को आप हर हाल में जो है तैयार करेंगे, पूछे या ना पूछे, क्योंकि अगर इसमें आपको नहीं आता तो नेगेटिव इमेज बनती है। करंट अफेयर वंस अगेन इज अ वेरी बिग टॉपिक, करंट अफेयर से लिंक करके ही सवाल पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर पे मास्टरी करनी है। मैं टॉपिक जो है अगर आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में हम करंट अफेयर के टॉपिक्स भी बता देंगे। ऑप्शनल को किस तरह से प्रिपेयर करना है, सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट, यानी कि एज ऑफिसर के लिए जो आपकी सिचुएशन दी जाएगी कि आप कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। बिहार स्पेशल, बिहार के प्रॉब्लम्स, बिहार के सॉल्यूशन, बिहार के अचीवमेंट, बिहार के स्टैटिक पोर्शन को भी तैयार करना है, और साथ ही साथ सर्विस प्रोफाइल, यानी जिस सर्विस को आपने ऑप्ट किया है कि भाई 1 2 3 पे मेरी रहेगी। तो कुल मिला के ये है कि तैयारी करनी है भाई, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करनी है, और उसमें आपका एक मैं रोल प्ले कर सकता हूँ, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे ड्रीमर पीसीएस में इंटरव्यू का जो फ्री गाइडेंस जो है व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जा रहा है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचे, ठीक है। मेरा इंटरव्यू जो है खराब हुआ, उसमें बड़ा रोल ओवर कॉन्फिडेंस का था। मुझे लगा कि आराम से मेरा हर एग्जाम क्लियर हो रहा है, ये भी हो जाएगा, बट एक स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्जाम होता है, तो भाई ये हिसाब से आपको करना है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बचना है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, बहुत ही तोरम खान हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड थिंग कि ओवर एंजाइटी से बचे, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर आपका अटेम्प्ट हो जाता है, एज निकल जाती है, फेल्योर मिलता है, तो हम बहुत सेफेस्ट होके एग्जाम का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इतना भी डर के नहीं देना है, ताकि उनको आपका डर दिख जाए। मॉक टेस्ट जरूर देना है आफ्टर प्रिपरेशन, जब आप प्रिपरेशन कर ले, कहीं भी मॉक टेस्ट दे ले, कहीं भी एडवाइस दे ले, हमसे ले ले, चाहे कहीं भी मॉक टेस्ट दे दे, लेकिन 1 या 2 जरूर दे दे, ठीक है। 3 4 भी दे सकते हैं, आपके मन के ऊपर है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। वहां जो डांट मिलती है या आपको शाबाशी मिलती है, उसको दिल से नहीं लगाना है भाई, ठीक है। रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। वहां बातचीत होता है, क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। बाकी हम लोग जितने इंटरव्यू देते हैं नॉर्मली क्वेश्चन आंसर आयर होता है, तो भाई ये पूरा का फॉर्मेट अलग है। प्रैक्टिस किस चीज की होती है, उठने की, बैठने की, ड्रेस पहनने की, बोलने की, ये सब के लिए मौका देना जरूरी है, ठीक है। चलो चैप्टर 4 व्हाट टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करोगे, मैंने ऊपर ही बता दिया। सर्विस प्रेफरेंस टॉप 3 क्या काम करता है, वो सर्विस का फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, आप क्या करेंगे जाके वहां पे। बायोडाटा में आपकी हॉबी डिटेल में, हॉबी मन मर्जी वाली नहीं कि भाई कोई बोल दिया कुछ भी लिख दिया, अगर उसमें आप फंसे तो आपका निगेटिव इंटरव्यू माना जाएगा, क्योंकि आपकी हॉबी आप डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हॉबी अच्छे से चुने, और इसके ऊपर भी अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो हम बना सकते हैं। आप एक बार बता देना कि सर वीडियो इस पे चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का डिटेल में देख लेना कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है, डिस्ट्रिक्ट में क्या चैलेंजेस है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होने चाहिए, और सरकार वहां पे क्या कर रही है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर लिंकेज, सपोजेड हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से पूछा जा सकता है कि अकबर की पॉलिसी क्या रही, अशोक की पॉलिसी क्या रही है, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल क्या रहा है, और आज के डेट में करंट उसका क्या मतलब एप्लीकेशन है या अप्लीकेबिलिटी जो भी होती है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर लिंकेजेस सेम लाइक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। बिहार के केस में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, और ओवरऑल जो है आप बिहार को एक बार देख लेंगे, चैलेंजेस जो भी चल रहा है और सरकार के जो नए स्टेप्स लिया गया है, ठीक है। मेन है करंट अफेयर को लिंकेज किया जाएगा कि अगर करंट अफेयर टॉपिक शुरू होता है तो बिहार से, नेशनल से, इंटरनेशनल से, ऑप्शनल से, ग्रेजुएशन से। तो पूरा इंटरव्यू ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 होता है, एक टॉपिक ले ली जाएगी, उससे सारी चीजों को रिलेट करके आपसे सवाल पूछा जाएगा, यानी कि मल्टी डायमेंशनल, एनालिटिकल और साथ सिंथेसाइज सिलेक्शन आपको जो है प्रिपरेशन करनी है। एसआरटी के बारे में बात करें तो सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट के सवाल, यानी कि ओएलक्यू यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटी की आपकी परख की जाएगी, यानी कि आपके अंदर ऑनेस्टी आपके जवाब में कितनी है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है लीडरशिप कितनी है, अकाउंटेबिलिटी आपकी जवाब में कितनी, इंटीग्रिटी कितनी है, और साथ ही साथ जो है ये सारी चीजों की आपकी परख की जाएगी, ठीक है। आपके जो जवाब होने चाहिए इन सारे सिचुएशन में सवालों में आर्टिकल 15 अनुच्छेद, 14 अनुच्छेद और एसडीजी गोल्स और प्रियम्बल के मानकों के अनुरूप होने चाहिए, एक ऑफिसर से यही अपेक्षा की जाती है। सेल्फ इंटरप्रिटेशन की बात करें तो पर्सनालिटी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा, आपके बैठने के, आपके बोलने के, आपके जो है सोचने के, और साथ ही साथ एक्सप्रेस करने के, आपके ड्रेस से, इन सारी चीजों का भी आप माइन्यूटली ध्यान रखेंगे।
लेट अस स्टार्ट चैप्टर 5 हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू सेकंड स्टेज, यानी कि 2 स्टेज होता है। बिफोर इंटरव्यू में आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या आप जो है अपने किस तरह से अपने जो है पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, कंटेंट को प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और कैसे आपने सीखा है आंसर सवाल देने का जो टेक्निक होता है वो हो गया। सर्विसेज के बारे में क्या जानकारी है, प्रॉपर गाइडेंस मैं दूंगा, एक्सपर्ट मॉक होगा, यानी मॉक वगैरह से आपको मिलेगा। इंटरव्यू डे के दिन आपको क्या ध्यान रखना है, ड्रेस पहन के अच्छे से जाना है, अच्छे से बैठना है। लैंग्वेज का जो आंसर क्वेश्चन होता है उसमें आप अच्छे से जो है अपने लैंग्वेज कंफर्टेबल में आंसर दें, मीडियम का अच्छे से चुनाव करके दे जवाब। लिशन आप ध्यान से सुने इंटरव्यू बोर्ड के, और डिजास्टर करने से बचें, यानी कि ये सारी चीजें हम जो है इंटरव्यू के जो सेशंस अगले वीडियोस होंगे उसमें हम वन बाय वन बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं जो है एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, ओवरऑल पर्सपेक्टिव अबाउट द इंटरव्यू, जो मैंने 6 टाइम्स एक्सपीरियंस किया है। 3 टाइम्स क्लियर किया, 3 टाइम्स फाइनली नहीं हो पाया, बट 6 टाइम मैंने लगातार इंटरव्यू दिया है। तो ये आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। चैप्टर 6 में बात करें इंटरव्यू डे के दिन आप किस तरह से जाएंगे, वहां पे इंटर कैसे करेंगे, बैठे कैसे होंगे, अपीयर कैसे होंगे, आई कॉन्टेक्ट कैसे बनाएंगे, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, गेस्चर कैसी होगी, और ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों पर भी मैं डिटेल आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। सो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ड्रीमर पीसीएस को, टेलीग्राम चैनल ड्रीमर पीसीएस फ्री गाइडेंस को ज्वाइन कर लो, और जो भी आपको वीडियो चाहिए वन बाय वन जो है जो भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, एक एक चैप्टर के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो या फिर ज्यादा किस पे वो बता देना कमेंट सेक्शन में। इंटरव्यू जो है क्या होता है, टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी होता है, बिल्कुल होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की परख होती है, और क्या परख होती है, पॉजिटिव आउटलुक कितने, आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से होता है, कॉन्टेक्ट किस तरह से हो सकता है, आप कितने डिसिप्लिन बिहेव करते हैं, रिस्पेक्ट कितना करते हैं आप, कैरेक्टर आपका क्या है, एथिक्स मोरलिटी क्या है आपके आंसर देने में, इंटीग्रिटी आप कितने इंटीग्रल है, रेशनल कितना आउटलुक है, और साथ ही साथ काइंड हार्टेड, कॉन्फिडेंट और प्रोग्रेसिव कितना है आपका। इंटरव्यू और माइंडसेट क्या होते हैं, इंटरव्यू में कौन लोग बैठते हैं, तो एक्टिविस्ट बैठ सकते हैं, पैनलिस्ट में कौन कौन हो सकते हैं, जर्नलिस्ट बैठ सकते हैं, स्पेशलिस्ट बैठ सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठ सकते हैं, और फील्ड के मास्टर बैठ सकते हैं। तो OLQ का जो है परख होगी आपको, तीन सारी चीजों के हिसाब से आप तैयारी आप करेंगे। उसके बाद आता है कि चैप्टर 9 में आते हैं कि भाई इंटरव्यू बेसिकली क्या है, हाउ यानी किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, जल्दी से सवाल पूछने के बाद आप सामने से। व्हाट टू एबल रिकॉल, आप किस तरह से रिकॉलिंग करते हैं चीजों को, और वाई आप जो भी चीजों का जवाब दे रहे हैं आप क्योंकि एक ऑफिसर बनने के लिए आए हैं, तो वो दिखना चाहिए कि सर मैं यहाँ पे क्यों हूँ, वाई वाई वॉरियर, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप जो है कॉम्बिनेशन में तैयारी करेंगे। टेक्निक की बात करें तो देखो टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन क्या कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल में देखो बायोडाटा पहले से ही हो रही है, जब भी लोग तैयारी करते हैं आपको क्वालिफिकेशन पे वर्क करना, अपने MA BA या ऑप्शनल और ग्रेजुएशन आपने जहां से किया है। सर्विस की आपको प्रेफरेंस करनी होगी, जॉब को बहुत ही अच्छे से करनी है, और हॉबीज की, इसमें आपका अपना रोल है, तो इसको आप अच्छे से करें। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखें, टेलीग्राम में जुड़े, व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम में आके जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनको वहां पर मेंटोरशिप फ्री गाइडेंस 1-to-1 मिल रही है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपको अच्छे से कर लेना है, ग्रेजुएशन को अच्छे से करना, स्टेट को अच्छे से प्रिपेयर करना, जनरल स्टडी यानी करंट अफेयर टॉपिक भी मैं प्रोवाइड करूंगा, टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और जुड़े रहो, और साथ ही साथ फ्री गाइडेंस का लाभ उठाओ। करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल IR सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट बिल्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट ऑफ बिहार एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सिचुएशनल रिएक्शन में बात की जाएगी कि आपका जो है पर्सनल प्लस जॉब एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ जो बहुत सारे डिफरेंट जो ब्यूरोक्रेसी के चैलेंजेस है उसके ऊपर एज ऑफिसर आपका क्या टिक रहेगा, ठीक है। जॉब को जो है आप अच्छे से कर ले, आपका जॉब ऑफ नेचर क्या है, ठीक है, किस कहाँ पे आप काम करते हैं, आपका एक्सपोजर क्या है, वहां पर जो जॉब का एक्सपीरियंस यहाँ पे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अपनी ड्यूटीज के बारे में, अपने पावर्स के बारे में अच्छे से बताना चाहिए, किस पोस्ट पे आ रहे हैं, उस पोस्ट का फंक्शन क्या है, उस पद का फंक्शन क्या है, उसके कंटूर्स क्या है, उसका बाउंड्री लिमिटेशंस क्या क्या है, आप किस तरह से प्रैक्टिकल जो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन ग्राउंड पे। चैप्टर 11 की बात करें, अप्रोच टू आंसर व्हाइल इंटरव्यूइंग आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाख आप पढ़ लो, लाख तैयारी कर लो, अगर ये चीज आप नहीं करोगे प्रॉब्लम होगी। कंस्टिट्यूशनल स्पिरिट में आपको जवाब देना है, सिटीजन राइट की बात करनी है, गवर्नमेंट को सजेशन देना है, क्योंकि गवर्नमेंट की चीजें ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशन और साथ ही साथ जो है इंटेलेक्चुअल और नॉलेजफुल पर्सन के द्वारा ही सारी चीजें तैयार की जाती है। तो आप उसमें सिर्फ सजेशन जो है आप इस तरह से दे सकते हैं कि इन चीजों को किस तरह से ब्रॉडन किया जा सकता है, किस तरह से जो है इंक्लूसिव किया जा सकता है, किस तरह से इसको जो है ऑन ग्राउंड पे और बेहतर तरीके से 100% टारगेट जो है कंप्लीशन किया जा सकता है। तो इसके ऊपर बात करनी है, लॉजिकल बात करनी है, पॉलिसी की बात करनी है, बिल की बात करनी है, स्टेप बाय स्टेप बात करनी है, एम्फैटिक अप्रोच देना है, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव तरीके से अपनी बात को रखना है, जिसमें कि
गवर्नमेंट के जो भी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी पूरा हो, प्लस सिटीजन राइट्स भी साथ ही साथ जो है वायलेशन नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और हाउ टू प्रिपेयर ईच सेक्शन, तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया है कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये वही चीजें अपने मोनोलिस यहाँ पर है, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ड्रीमर पीसीएस फ्री गाइडेंस चैनल। और साथ ही साथ जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना लिंक को, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ना। और ये रही चैप्टर 13 जिसमें मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये धीरे धीरे आपको जो है अगले वीडियो में कि मेरा इस इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा गया था, मैंने कैसे उसको हैंडल किया, और अगले इंटरव्यू मैंने उन चीजों को कैसे दुरुस्त किया और अच्छे मार्क्स किया। और सबसे बड़ी बात, मेरा इंटरव्यू में 63rd में 101 है, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क एंड दैट इंटरव्यू। तो ये रहा ओवरऑल सेशन मेरा, ठीक है। ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा। और प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ड्रीमर पीसीएस फ्री गाइडेंस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्री गाइडेंस है यहाँ पे, जो भी लोग जो है निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन चाह रहे हैं, गाइडेंस चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि सर किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट, और साथ ही साथ जो है किस तरह से जो है आपको और हम गाइडेंस करें, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर लिखें। थैंक्स अ लॉट।